नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गजेंद्र है। मैंने दोस्तों कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था मेरे इंस्टाग्राम चैनल पर, यानी कि रील बनाई थी। ठीक है, तो मैंने उसमें बताया था कि राउंड शेप की जो कुर्ती होती है ना, यानी कि एप्पल कट जो कुर्ती होती है, उसकी सही तरीके से कैसे कटिंग करते हैं। तो काफ़ी सारे मेरे पास में कमेंट आए थे कि सर जी इसका पूरा कंप्लीट एक ट्यूटोरियल बताइए। तो आज का जो वीडियो रहेगा इसके अंदर मैं आपको बताऊँगा सही तरीके से गोल घेरे की कुर्ती यानी कि एप्पल कट कुर्ती की कटिंग एंड स्टिचिंग किस तरीके से करते हैं। छोटा सा वीडियो रहेगा, उम्मीद है आपको पसंद आएगा। तो टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखें दोस्तों, मेरे पास में प्लेन कपड़ा है और स्पेशल मैंने प्लेन इसलिए लिया है ताकि आपको निशान इजीली नज़र आ सके। ठीक है, और ये जो कपड़ा है मेरे पास में ये 2.25 मीटर है और इसी में से आज मैं आपको बताऊंगा कि सही तरीके से राउंड शेप वाली कुर्ती कैसे बनाते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप सीखें कि कपड़े को फोल्ड किस तरीके से करना है। ठीक है, ये मैं मार्केट से लेके आऊँ तो ये ऑलरेडी इस तरीके से फोल्ड है। अब आपने इसे किस तरीके से बिछाना है, ठीक है, इसे ध्यान रखना। सबसे पहले आपको क्या करना है, हिप का मेजरमेंट रखना है। जो भी हिप का साइज है उसमें 3 इंच प्लस करना है। ठीक है, और उसका चौथा भाग आपको रखना है। अब इनके जो हिप का साइज है वो है 36 इंच यानी कि 36, 3 प्लस करूँगा तो बनेगा 39 यानी कि 39 इंच, और 39 का चौथा भाग बनेगा 9.25। ठीक है, तो सिंपली आपको क्या करना है, 9.25 लेना है। ठीक है, इस तरीके से, और उसके बाद में कम से कम आपको 4 इंच कपड़ा और एक्स्ट्रा लेना है इस तरीके से। ठीक है, अब ये जो कपड़ा आपको बिछाना है ना, इस निशान के अकॉर्डिंग आपने इस तरीके से इसे बिछाना है पूरे कपड़े को। इस तरीके से कपड़े को बिछाने के बाद आपने क्या करना है, एक निशान आपने लगाना है कम से कम 3 इंच ऊपर इस तरीके से। ठीक है, बिल्कुल आपने सीधा निशान लगाना है। और ये वाला जो निशान है यहाँ से आपने रखना है कुर्ती की लंबाई जो भी आप बना रहे हैं। तो मैं आईडिया से लंबाई रख लेता हूँ 35 यानी कि 35 इंच। ठीक है, और इस निशान को मैं इस तरीके से सीधा कर लेता हूँ। ठीक है, देखो दोस्तों, एक बात मैं क्लियर कर देता हूँ। आज का जो टॉपिक रहेगा ना वो रहेगा कि राउंड शेप कुर्ती कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो मैं आईडिया से मेजरमेंट रख लूँगा जो भी साइज में रखूँगा, लेकिन जो आपको फोकस करना है वो करना है कि राउंड शेप जो उसकी कटिंग कैसे करते हैं, उसको कैसे फोल्ड करते हैं। ठीक है, तो मेजरमेंट में मेरा आईडिया से रख लेता हूँ। मैं यहाँ शोल्डर रख लेता हूँ 6 इंच। ठीक है, और आर्म होल रख लेता हूँ मैं 6.5 इंच। ठीक है, और इन दोनों निशानों को मैं इस तरीके से बड़े कर लेता हूँ, इसको यहाँ पे और इसको यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद में 14.5 पर मैं लगा लेता हूँ कमर का निशान और 21.5 पे लगा लेता हूँ हिप का मेजरमेंट। ठीक है, इन दोनों निशानों को मैं इस तरीके से बड़े कर लूँगा। ठीक है, इस तरीके से, और ये भी इस तरीके से। ठीक है, अब सीने का साइज मैं यहाँ से रख लेता हूँ 9 इंच। ठीक है, और कमर का साइज रख लेता हूँ मैं यहाँ से 8 इंच। ठीक है, और हिप का साइज़ तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता ही दिया था 36 से। तो 36 में 3 प्लस करूँगा और चौथा बनेगा 9.25 उसका। तो सिंपल यहाँ से 9.25 पे निशान को लगा लेता हूँ। ठीक है, और इन निशानों को इस तरीके से मिला लेता हूँ, इसको इस तरीके से और इसको इस तरीके से, और इसको यहाँ मैं बिल्कुल सीधा मिला लेता हूँ। और यहाँ पे मैं जो आर्म होल की जो गोलाई है उसको भी मैं इस तरीके से ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, इसी तरीके से हम कुर्ती में निशान लगाते हैं जो मैंने आपको लगाना बता दिया। ठीक है, अब आपको चेंज क्या करना है अगर आप राउंड शेप की कुर्ती बना रहे हैं तो। अब देखें, नॉर्मल जो हम कुर्ती बनाते हैं सिंपली क्या करते हैं, इस तरीके से रखते हैं स्केल को और सीधा मार्क करके इसकी कटिंग कर देते हैं। लेकिन आपको उसमें इस तरीके से नहीं करना। चेंज क्या करना है, ध्यान से समझे। जितना भी यहाँ से ये आ रहा है मेजरमेंट, ठीक है, ये आ रहा है 9.25, यहाँ से आपको इसमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है, यानी कि 9.25 तो आपको इस तरीके से रखना ही रखना है। ठीक है, और उसमें आपको 2 इंच एक्स्ट्रा और रखना है, यानी कि ये टोटल बन जाएगा 9.25 में 2 प्लस करेंगे तो 12.5 इंच इस तरीके से। ठीक है, और ये वाला जो निशान है ये आपने इस तरीके से इसमें मिलाना है, थोड़ा ये बाहर की साइड जाएगा इस तरीके से। ठीक है, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर जी अब ये वाला जो निशान है इसको इस तरीके से बाहर की साइड क्यों लेके जा रहे हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन एक बार मैं इसकी कटिंग करना आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो पहला आपको चेंज ये करना है, और दूसरा चेंज करना है, यहाँ से आपको 3.5 इंच की दूरी पर एक निशान लगाना है सिंपली, और एक निशान आपको लगाना है ऊपर की साइड 3.5 पे। ठीक है, और अब इन दोनों निशानों के बीच में आपने इस तरीके से देखें राउंड में शेप को ड्रॉ करना है।
इस तरीके से, इस तरीके से, ये देखें, ठीक है। एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो इजीली आप सीख जाएंगे। कंप्लीट हो गया। उसके बाद में 1.5 या फिर 2 इंच का मार्जिन आपको और रखना है, ठीक है। इस तरीके से आपको बीच बीच में निशान लगाना है। 2-2 इंच की दूरी पे आप लगा सकते हैं, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से। पोजीशन में यहाँ लगा देता हूँ 2 इंच की दूरी पे, क्योंकि हम इसे यहाँ से फोल्ड करेंगे ना। अब जो मैंने बाहर जो निशान लगाए ये आपस में आप इस तरीके से मिला लें। इसको आप यहाँ ले आए बिल्कुल सीधा, और इसको आप इस तरीके से राउंड शेप ड्रॉ करते हुए इस तरीके से आप इस तरीके से मिला लें, ठीक है। राउंड शेप ड्रॉ हो गई और ये आपका एक्स्ट्रा मार्जिन हो गया सिंपली। अब आप इसकी कटिंग कर लें। फ्रंट वाला पार्ट मैंने कट कर लिया है। अब सेम तरीके से क्या करना है, कपड़े को बिछाना इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से मैं इसको एक बार यहाँ से अलग कर लेता हूँ। अब जिस तरीके से मैंने फ्रंट वाले पार्ट की कटिंग की है ना, सेम तरीके से आपको इसके ऊपर इसको बिछा के इसकी कटिंग करनी है। तो देखिए बैक और फ्रंट पार्ट की मैंने कटिंग कर दी है। अब मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूँ कि यहाँ से मैंने ये बाहर की तरफ निशान क्यों लगाया था, ठीक है। आप इसकी शेप देखना एक बार किस तरीके से आएगी। ये देखिए, जो एप्पल होता है ना, आप थोड़ा एक बार माइंड में एप्पल को सोचें, उसकी जो शेप होती है हल्की सी इस तरीके से होती है, ठीक है। जब मैं इसको फोल्ड करूँगा तो होगा क्या, ये जो हिप का जो मैंने मेजरमेंट लगाया ना उसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं ये वाला जो निशान था इसका, ठीक है, ये वाला जो मैंने बाहर की तरफ लगाया है, बाहर की तरफ ना लगा के मैं ऐसे सीधा लगा देता, फिर इसको फोल्ड करता ना, तो इसकी शेप एप्पल की जैसे नहीं आती, उसका लुक भी ख़राब हो जाता, क्योंकि ये फिर साइड हो सके इस तरीके से छोटा हो जाता, ठीक है। अब देखें आप इसको जब मैं बनाऊंगा प्रॉपर एप्पल वाली शेप आएगी, इसलिए मैंने इसको बाहर की तरफ निशान लगाया था, ठीक है। तो अभी मैंने कटिंग कर दी है, स्लीव्स कट करना आपको आता ही है। अब मैं इसकी स्टिचिंग आपको बता देता हूँ। अब गले वगैरह मैं सब बाद में बना लूँगा, ठीक है। पहले मैं क्या करता हूँ, इसकी जो फिटिंग के जो निशान है ना वो लगा के इसकी दोनों साइड से फिटिंग कर लेता हूँ, ठीक है। इस तरीके से यहाँ से देखिए मैं सिलाई को स्टार्ट करूँगा, यहाँ तक लगा लूँगा और इस साइड पे लगा लूँगा। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ इसका घेरा है, इसकी सही तरीका क्या है इसको फोल्ड करने का। तो देखिए फिटिंग की सिलाई मैंने इसके अंदर लगा ली है, गले मैंने इसके अंदर नहीं बनाई, मैं बाद में बना लूँगा, ठीक है। अब जो फ्रंट वाला पार्ट है इसमें निशान ऑलरेडी लगे हुए हैं, ठीक है। जो बैक वाला पार्ट है इसमें हम निशान लगाएंगे बाद में, ठीक है। या फिर आप इस तरीके से कर सकते हैं, इसको हल्का सा इस तरीके से करें। अब देखिए ये वाला जो निशान है ना नीचे भी हल्के हल्के आपको नज़र आएंगे, ये देखें। तो मैं कैमरामैन जी से पूछूंगा, जी नज़र आ रहे हैं हल्के हल्के से, माइनर से आ रहे हैं ना, तो आप सिंपली क्या करें, इन निशानों को इस तरीके से देखें, डार्क कर लें। शायद आपको कैमरे में नज़र नहीं आएंगे, लेकिन ये मेरे को नज़र आ रहे हैं। इस तरीके से देखें, इन निशानों को आप इस तरीके से डार्क कर लेंगे तो क्या होगा, बैक फ्रंट दोनों में इस तरीके से निशान लग जाएंगे, ठीक है। अब ये फोल्ड कैसे करना है, बहुत सिंपल तरीका है। इसको आप तुरपाई वाला ही बना सकते हैं और सिलाई वाला भी बना सकते हैं। तो मैं तुरपाई वाला बना देता हूँ। अब देखिए इतना जो मार्जिन है ना, ये आपको एक बार में से फोल्ड नहीं करना। सबसे पहले आपको इस तरीके से करना है 1/2 इंच, और यहाँ पे किनारे की सिलाई लगानी है। ये किस तरीके से लगेगी मैं आपको मशीन पे बताता हूँ। तो आपको क्या करना है, इस तरीके से देखें, ये वाला जो कपड़ा है इसको आपने सिंपल इस तरीके से 1/2 इंच ऐसे करना है, ठीक है। और आपने यहाँ पे किनारे की सिलाई लगानी है और कपड़े को अपने 1/2 इंच फोल्ड करना, ज़्यादा नहीं करना। इस तरीके से हल्के हाथ से जो राउंड वाली शेप है यहाँ पे इसको इस तरीके से घुमाएं, इजीली इस तरीके से देखें फोल्ड हो जाएगा। अगर प्रॉब्लम आती है फोल्ड करने में तो 1-2 बार प्रैक्टिस करें, आप इजीली सीख जाएंगे।
तो देखिए राउंड में कैसे फोल्ड हो गया यहाँ से, ये देखिए मैं इसको यहाँ तक पूरा फोल्ड कर देता हूँ। अब जैसे मैंने फ्रंट वाला पार्ट फोल्ड किया है ना 1/2 इंच, ठीक है, इस तरीके से। अब सेम तरीके से मैं क्या करूँगा, जो बैक वाला पार्ट इसको भी फोल्ड कर लूँगा। तो देखिए इस तरीके से मैंने बैक और फ्रंट दोनों फोल्ड कर लिए। अब आपको सिंपली क्या करना है, जो फ्रंट वाला पार्ट है, ठीक है, इसको आप इस तरीके से यहाँ से फोल्ड करना शुरू करें, ठीक है। सिंपली इसको आप इस तरीके से फोल्ड कर लें, ठीक है, और इसको इस तरीके से। अब आपको क्या ध्यान में रखना है, ये जो चीज़ है ना बराबर होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि यहाँ से इतना और यहाँ से फोल्ड करते समय हम इसको इतना ज़्यादा कर लें, ठीक है। आपके दिमाग में एक ही चीज़ होनी चाहिए, ये बिल्कुल बराबर होना चाहिए। अगर इस तरीके से बिल्कुल बराबर रहेगा ना, तो आप देखना घेरा आपको बहुत सीक्वेंस में एकदम राउंड शेप में फोल्ड होगा। सिंपल इस तरीके से यहाँ से इसको ऐसे घुमा लें, ठीक है। बस आपको क्या है, ये पट्टी बराबर होनी चाहिए, ठीक है। कभी कभी बिगिनर्स क्या करते हैं, यहाँ से तो इतना है, यहाँ से देखते हैं सेट नहीं बैठ रहा, इसको ऐसे घुमा देंगे कि भाई अब ये सेट बैठ गया, लेकिन यहाँ से ज़्यादा हो गया ना, तो ये गलती आप प्लीज़ मत करना। सिंपल इसको इस तरीके से, ये दिमाग में रखना कि ये हमेशा बराबर रहे, और आराम से करो फोल्ड, कोई जल्दबाजी नहीं है। 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आप इजीली सीख जाएंगे। यहाँ पे 1-2 चुन्नट आएंगी, कोई दिक्कत नहीं, आने दीजिए, वो अंदर की तरफ रहती है, बाहर बिल्कुल भी नज़र नहीं आती। ये देखिए मैं आपके सामने फोल्ड कर रहा हूँ, एकदम आराम से फोल्ड करें इस तरीके से। थोड़ा सा और फोल्ड कर देता हूँ मैं, फिर आपको दिखाता हूँ। तो ये देखें आधा घेरा मैंने फोल्ड कर दिया। अब ये इस तरीके से देखें एकदम राउंड में है ना। और जब कंप्लीट कर लूँगा उसके बाद देखना बहुत सुंदर इसका लुक आएगा। और इसका लुक बढ़ाने के लिए हम इसे खाली नहीं छोड़ेंगे, इसमें लेस वगैरह कुछ ना कुछ हम लगाएंगे। अब यहाँ पे देखो राउंड वाली शेप आ गई ना, तो हल्के हाथ से इसको इस तरीके से फोल्ड करें, थोड़ा सा ध्यान से फोल्ड करना है बस, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। बस 1-2 बार प्रैक्टिस में ही आप बढ़िया तरीके से सीख जाएंगे। तो ये देखें यहाँ से एकदम राउंड में ही है, ठीक है, और ये यहाँ से भी राउंड में, और ये फ्रंट वाला पार्ट फोल्ड हो गया। अब सिंपली क्या करना है, इसको ऐसे घुमाएं, ठीक है, और इस तरीके से करके बैक वाला पार्ट भी आप सेम तरीके से फोल्ड कर लें। तो देखिए दोस्तों मैंने फ्रंट को और बैक को दोनों को फोल्ड कर लिया है, ठीक है। अब जो फ्रंट वाला पार्ट है इसमें एक अच्छा लुक देने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इसमें लेस लगा सकते हैं, जो आपकी चॉइस हो वो आप लगा सकते हैं, ठीक है। अभी मेरे पास में जो लेस है ये वाली है, ठीक है, ये सिंगल सिलाई में लग जाती है। सिंपल इसको ऐसे फोल्ड करें, ठीक है, और यहाँ पे इसको इस तरीके से रखें, ठीक है, और इस तरीके से आपको ये लेस लगानी है। तो इसी तरीके से आप इस लेस को कंप्लीट कर लें। तो देखिए इसका फ्रंट से लुक है और ये इसका बैक साइड से लुक है, ठीक है। आपको एक भी चुनट नज़र नहीं आ रही है, जो भी अंदर नज़र आ रही है वो सब इसकी जब हेमिंग करेंगे तो ये सब की सब निकल जाएंगी, ठीक है। अब जो फ्रंट वाला पार्ट है इसमें हमने एक अच्छा लुक क्रिएट करने के लिए इस तरीके से देखें लेस को लगाया है, ठीक है। अब आप खुद ही मुझे कमेंट कर बताइए कि आपको आज का वीडियो हमारा कैसा लगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।